अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैं आपको POF के प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ करूँगा। POF बेसिकली मोटर बॉम्ब्स 3 कैलिबर्स में बनाती है, 120 mm, 81 mm और 60 mm। मोटर एम बेसिकली एक हाई एंगल से दुश्मन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हर एमुनिशन के अंदर 2 से 3 टाइप्स होती है, जिसमें से एक एमुनिशन होता है हाई एक्सप्लोसिव, जो गिरने के बाद फ्रेगमेंटेशंस करता है। वो बेसिकली जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जाके दुश्मन के पर्सनल को या उनके व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। दूसरा इसमें एक किस्म होती है जिसको कहते हैं इल्यूमिनेटिंग। जब आप ये फायर करते हैं तो ये दुश्मन या आपके इलाके के ऊपर जाके एक छोटा सा पैराशूट खोल लेता है और उसके नीचे केमिकल कंपोजिशन बहुत ब्राइट तरीके से जलती है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि रात के टाइम में अगर आपको रोशनी की ज़रूरत हो तो आप इस किस्म के मोटर्स फायर कर सकते हैं। और तीसरी जो हमारे पास वर्जन्स होते हैं वो हैं बेसिकली ट्रेनिंग वर्जन्स, जो बेसिकली इनमें एक्सप्लोसिव नहीं होता, तो देर मच मोर सेफर। इनकी कॉस्ट कम होती है ट्रेनिंग में, और फिर भी एक स्मोक देते हैं ताकि आपकी ट्रेनिंग में अंदाज़ा हो सके कि आपका मोटर किधर है। इसके अलावा हम आर्टिलरी के एक वाइड वेराइटी बनाते हैं। एवरीथिंग वी स्टार्ट फ्रॉम 25 पाउंडर जो एक छोटा सा गोला है, उसके बाद हम 105 mm, 122 mm, 130 mm और 155 mm बनाते हैं। गोला जितना बड़ा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसकी रेंज भी बढ़ती है और उसकी ज़्यादा उसकी लिथैलिटी भी बढ़ती है। कुछ जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा लिथैलिटी की ज़रूरत होती है, मतलब आप दुश्मन में मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी आप ऐसी जगह में आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं जहां आपकी अपनी फोर्सेस या उस किस्म के जगह होती है जिनको आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो वहाँ आप छोटे आर्टिलरी के राउंड्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे 105। इसके अलावा चंद जगह इस तरह होती है जहाँ आप बड़ी आर्टिलरी पहुँचा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे पहाड़ों में हाई अप, तो वहाँ फील्ड आर्टिलरी, छोटी आर्टिलरी इस्तेमाल की जाती है जहाँ आपकी ज़्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा हम 12.7 मशीन गन, हैवी मशीन गन मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बेसिकली जो शक्का मशीन गन है, इसका 2 किस्म के एमुनिशन भी हम बनाते हैं, जिसमें आर्मर पियर्सिंग इंसेंट्री और आर्मर पियर्सिंग और आर्मर पियर्सिंग इंसेंट्री 2 किस्म के एमुनिशन बनाते हैं। आर्मर पियर्सिंग ये है कि वो उस किस्म का जहाज़ या टारगेट जो बेसिकली आर्मर्ड हो, जिसमें आम गोलियां असर नहीं करती, तो इसके अंदर एक इंतहाई हार्डन्ड स्टील पेनिट्रेटर होता है। वो पेनिट्रेट करके दुश्मन को उस आर्मर के पीछे भी निशाना बना सकता है। आर्मर पियर्सिंग इंसेंट्री का ये होता है कि वो जाके अगर फ्यूल में हिट हो जाए तो वहाँ आग भी लगा देता है। तो वो बेसिकली दोनों काम करते हैं, वो आर्मर को पेनिट्रेट भी कर देते हैं और अंदर आग भी लगा देते हैं। POF स्मॉल आर्म्स 2 कैलिबर्स में मैन्युफैक्चर करती है, 7.6 to 51 जो एक बड़ी राइफल की गोली है, बैटल राइफल कैलिबर है, और इसके अलावा हम 9 mm बनाते हैं। 9 mm हम सब मशीन गन्स में इस्तेमाल करते हैं। हमने बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी H&K G3 से जर्मनी में 1965 में दी थी। उसके बाद तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा G3s बना चुके हैं। G3 इज़ बेसिकली फायरिंग 7.62 51, जिसकी 20 राउंड की मैगज़ीन होती है। इसकी गोली की रफ्तार 780 मीटर पर सेकंड होती है, और इसका रेट ऑफ फायर अगर आप ऑटोमेटिक में करें तो ये 600 राउंड्स पर मिनट रेट ऑफ फायर होता है इसका। अगर आप सिंपल बगैर किसी दूरबीन से इस राइफल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 400 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, और अगर आप साथ दूरबीन इस्तेमाल करते हैं इस राइफल पे तो आप 600 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इसकी एक छोटी वर्जन हमने बनाई है जो बेसिकली जोन एस G3S। ये उन प्रॉब्लम्स को हल करती है जो पुरानी G3 वर्जन में थे, जिनमें एक वेट का इशू और एक साइज़ का इशू था। ये राइफल उससे साइज़ में काफ़ी छोटी है और वेट में तकरीबन उससे 400 ग्राम कम वज़न है, लेकिन ये बैरल छोटे होने के बावजूद 400 मीटर तक दुश्मन को निशाना बनाती है। इसके अलावा हम MP5s बनाते हैं। MP5s बेसिकली 100 मीटर के अंदर लड़ाई का वेपन है। क्लोज क्वार्टर्स, हॉस्टेज सिचुएशन, पुलिस के काम, बिल्ट अप एरिया, शहर, गांव, देहात के लिए इंतहाई मुफीद गाना है, जिसकी वजह ये कि बहुत कंट्रोलेबल है। अगर आप बहुत पावरफुल एमुनिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिकॉइल भी बहुत होता है, और इसके अलावा आप ओवर पेनिट्रेट करके आपके दुश्मन के दरमियान में से गोली गुजार के किसी ऐसे बंदे को भी गोली लग सकती है जिसको आप नहीं मारना चाहते। तो वहाँ 9 mm का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल है और ये ओवर पेनिट्रेट नहीं करता। तो MP5 हम 2 वर्जन्स में बनाते हैं, MP5 A2 और P3। A2 में बेसिकली आपके पास स्टॉक है और P3 में इज़ ए रिट्रैक्टेबल स्टॉक। इसका 30 राउंड की मैगज़ीन होती है। इसका रेट ऑफ फायर 850 राउंड्स पर मिनट है, मतलब आज जब आप ट्रिगर फायर कर दबाते हैं तो ये 850 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से फायरिंग करती है, विच इज़
बैठा है। उसके अलावा हमने सिविलियंस के लिए पाकिस्तान के जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, हमने एक राइफल इंट्रोड्यूस किया विच इज़ चेम्बर्ड इन 308 विंचेस्टर विच इज़ अ सिविलियन कैलिबर, और इसकी एक 20 या 5 राउंड मैगजीन होती है और आप 600 मीटर तक इसको निशानेबाजी या शिकार पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ गोल्ड प्लेटेड इनग्रेव्ड वर्जन्स होते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो नॉर्मली गन कलेक्टर्स अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं, या इंतहाई हाई लेवल के डेलीगेट्स हमारी गवर्नमेंट उनको प्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क का बादशाह, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आता है तो ये तोहफे के तौर पे आमतौर पे उनको दिया जाता है। हम मशीन गन MG3 मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मशीन गन MG3 मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बेसिकली सेम 7.6251 में चेम्बर्ड है। इसका रेट ऑफ फायर 1200 राउंड्स पर मिनट है। ये जब ट्रिगर दबता है तो 1200 राउंड्स पर मिनट की रफ्तार से राउंड्स निकलते हैं। इसकी मजल वेलोसिटी तकरीबन 800 मीटर्स पर सेकंड से ज़्यादा है। गोली की रफ्तार जो दुश्मन की तरफ जाती है वो 800 मीटर्स पर सेकंड पे जाती है। ये MG1 का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें ख़ास बात यह है कि दुनिया में 2 किस्म की बेल्ट इस्तेमाल की जाती है। इसे बेल्ट लिंक बेल्ट कहा जाता है। एक होती है इंटीग्रेटेड और एक होती है डिसइंटीग्रेटेबल बेल्ट। ज़्यादातर मशीन गनों में या इंटीग्रेटेबल या डिसइंटीग्रेटेबल बेल्ट इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन गन की ख़ास बात यह है कि ये दोनों इंटीग्रेटेड और नॉन डिसइंटीग्रेटेबल और इंटीग्रेटेड बेल्ट्स दोनों इस्तेमाल की जा सकती है बगैर किसी चेंज के। मैंने स्टार्ट में आपको एक मशीन गन दिखाई थी दोशका। ये लास्ट आइडियाज़ में हमने उसका एक लाइट वेट वर्जन लॉन्च किया था। उस मशीन गन और उसके ट्राइपॉड का वज़न 98 kgs था। 98 kgs एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने में मिसाल के तौर पे पहाड़ों में आपको 3, 4, 5 बंदे चाहिए होते हैं। ये मशीन गन बेसिकली वही काम करती है लेकिन इसका वज़न 30 kg है। तो हमने इसमें बहुत मैसिव किस्म की वेट रिडक्शन की है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स इफेक्टिवनेस। इसके अलावा इस साल हमने एक नई इम्प्रूवमेंट की है जो बेसिकली वेपन या एमुनिशन तो नहीं है लेकिन वेपन और एमुनिशन के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा इस्तेमाल होता है। इससे पहले भी हम ये इस्तेमाल करते थे लेकिन ये इक्विपमेंट हम बाहर मुल्क से इंपोर्ट करते थे। ये वेलोसिटी मेजरिंग इक्विपमेंट, जब आप कोई भी गोली बनाते हैं या राइफ़ल बनाते हैं तो आपको इंश्योर करना होता है कि उसकी गोली की स्पीड या राइफ़ल जिस रफ्तार से उसे गोली फायर करनी चाहिए कर रहा है कि नहीं। तो गोली को मेजर करने के लिए ये इक्विपमेंट लगाया जाता है। इसकी एक साइड से फायर किया जाता है, गोली यहाँ से निकलती है और इसमें सेंसर्स लगे हैं जो बेसिकली बुलेट की स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक इक्विपमेंट है जो हमने खुद ही बनाया है अपनी मदद आपके तहत। इसके अलावा स्मॉल आर्म्स, ये बेसिकली वो एमुनिशन है जो राइफलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हम बेसिकली 7.62 में 3 किस्म की गोलियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 7.6251 जो G3 की गोली है, 7.62 × 39 जो क्लैशनकोफ की गोली है और 7.62 × 25 जिसे आम तौर में पाकिस्तान में 30 बोर कहा जाता है उसकी गोली है। इसके अलावा हम 7.6254 मशीन गन, मिसाल के तौर पे पिका या ड्रैगनोफ मार्क्समैन राइफल के एमुनिशन भी डेवलप करते हैं। इसके अलावा 12 बोर का एमुनिशन हम डेवलप करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम अ बर्ड शॉट टू एन SGLG, दरमियान में सारी रेंज है हमारे पास। और ये हम बेसिकली मशीनिंग टिप्स होते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप राइफल या किसी भी मेटालिक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। ये POF ज़्यादातर अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम खुद बनाते हैं। इसके अलावा हमारी सरप्लस कैपेसिटी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल आज़म, बेसिकली इस राइफल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कभी कभी रेंज और एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है।
नॉर्मली लोग स्नाइपर राइफल्स इस्तेमाल करते हैं जो बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन ज़्यादातर स्नाइपर राइफल बोल्ट एक्शन होती है। इनफैक्ट तकरीबन सारी स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन होती है। बोल्ट एक्शन में प्रिसीजन आपको बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपकी राइफल इंतहाई एक्यूरेट हो जाती है, लेकिन राइफल स्लो होती है क्योंकि हर दुश्मन को मारने के बाद आपको फिर से हाथ से बोल्ट लोड करना पड़ता है। अगर आपके पास 4, 5, 6 टारगेट्स आपके सामने आ गए हैं 500, 600, 700, 800 मीटर पे जो तेज़ी से भाग रहे हैं, तो बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल के साथ आप 1 या 2 को मैक्सिमम इंगेज कर पाएंगे और दुश्मन आपको ज़्यादा चांस नहीं देता है एक्सपोज होने, अपने आप को एक्सपोज ज़्यादा देर तक नहीं करता है। उस जगह में ये कॉन्सेप्ट आता है डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल का। ये बेसिकली स्नाइपर राइफल जितनी एक्यूरेट तो नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल राइफल्स आर्मी इस्तेमाल कर रही होती है उनसे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है और इनकी रेंज ज़्यादा होती है। इसके ऊपर एक मैच ग्रेड 22 इंच की बुल बैरल है। इसमें 4 to 14 मैग्नीफिकेशन स्कोप लगी हुई है। आपका एक रिलेटिवली बेहतर ट्रिगर है क्योंकि ट्रिगर का बहुत ज़्यादा रोल होता है एक्यूरेसी के अंदर, और अगर आप स्कोप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी स्कोप थोड़ी उठ जाती है, तो आपका स्टॉक भी उसके मुताबिक होना चाहिए जो आपको निशानेबाजी में मदद दे। तो बेसिकली इसके अंदर हमने एक स्टॉक इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें चीक और शोल्डर दोनों की एडजस्टमेंट है। मीन कोई भी शूटर जिसका कद बड़ा हो, छोटा हो, हाथ लंबा हो, नेक छोटी हो, वो उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकता है। ये दुश्मन को बॉल एमुनिशन जो आम एमुनिशन होता है उसके साथ 600 मीटर तक, और मैच एमुनिशन जो स्पेसिफिकली प्रिसीजन के लिए बना है 800 मीटर तक निशाना बना सकती है विद एन एक्यूरेसी ऑफ सब 2 MOA, विच इज़ काफ़ी बेहतर एज कम्पेयर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। विद मैच एमुनिशन इट सब 1.5 MOA। इसके अलावा ये लाइट स्नाइपर राइफल है। ये जब आपको तकरीबन लेट्स सपोज 1000 मीटर तक दुश्मन को निशाना बनाना हो तो आप ये वाली राइफल इस्तेमाल करते हैं। इसकी इतनी प्रिसीजन है कि आप 800 मीटर तक दुश्मन के हेड शॉट्स ले सकते हैं और 400-500 मीटर तक इट्स सो एक्यूरेट दैट यू कैन परफॉर्म अ सर्जरी विद इट। इट हैज़ मतलब 26 इंच की इसकी बैरल मैच ग्रेड बैरल है। इस पे 414 मैग्नीफिकेशन की स्कोप लगी हुई है, 4 to 14 मैग्नीफिकेशन की 20 MOA इसका रेल टिल्ट है। आपके पास एक मैच ट्रिगर है जो आर्म ट्रिगर 4.5 kg का वज़न रखते हैं जब आप उसको दबाते हैं। चूँकि एक्यूरेसी में ट्रिगर का बहुत बड़ा रोल होता है और आपको ट्रिगर इंतहाई लाइट और स्मूथ चाहिए होता है, तो इसका एक बहुत स्पेशल ट्रिगर बनाया जाता है जो 0.5 kg से 2.5 kg के दरम्यान में कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। तो इसका एक मैच ट्रिगर है जो आप 0.5 to 2.5 kg एडजस्ट कर सकते हैं। 5 या 10 राउंड बॉक्स मैगजीन होती है। इसके अलावा इसमें जैसे मैंने कहा कि हर शूटर को अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी राइफल एडजस्ट करनी होती है। इसमें चीक और शोल्डर एडजस्टमेंट है। इसके अलावा ये राइफल फोल्ड हो जाती है क्योंकि नॉर्मली एक स्नाइपर ये तभी यूज़ करेगा जब वो डिप्लॉयड होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। चूँकि नंबर 1 ये बोल्ट एक्शन है, इसमें क्लोज क्वार्टर्स में इसका कोई फ़ायदा नहीं हो। दूसरा इट्स अ सेंसिटिव पीस ऑफ इक्विपमेंट, आप नहीं चाहते कि कहीं गिरे लगे टूटे, तो नॉर्मली स्नाइपर्स इसको ड्रैग बैग के अंदर रख के अपने बैग पे लेके जाते हैं, जिसमें इसका छोटा साइज़ उनको हेल्प करता है। ये कॉफा ये बेसिकली हमने 2009 में लॉन्च की थी। इस वक्त ये प्रोडक्शन में है। इट इज़ इन सर्विस विद द पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट्स लाइक KP, सिंध, पंजाब, प्रिजन पुलिस, रेलवे पुलिस, और इसके अलावा कुछ कस्टमर्स और भी हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली ये किसी भी तौर पे उन राइफल के लिए रिप्लेसमेंट में नहीं है जो क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट देम। ये जो हॉस्टेज रेस्क्यू या रूम क्लियरेंस के ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उनके को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उनका काम इजी करने के लिए। नॉर्मली क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में यू यूज़ वेपन लाइक MP5, M4, AK, स्टफ लाइक दैट। प्रॉब्लम विद दोज वेपन इज़ दैट यू हैव टू, आपने एक एनिमी दुश्मन के सामने आके दुश्मन को निशाना बनाना होता है। दुश्मन को सामने आने के बाद ज़ाहिर बात है दुश्मन आपको भी निशाना बना सकते हैं, और स्पेशली जब आप हॉस्टेज रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो अगर आप रूम के अंदर जाने के बाद
यू हैव अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड माइंड, मतलब सेकंड्स के अंदर आपने डिसीजन लेना है कि मैंने मारना किसको और मैंने बचाना किसको है। और नॉर्मली इस किस्म की सिचुएशन में आप फायर करने में अगर देर कर दें, चूँकि आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन हॉस्टेज और कौन हुआ है, तो कैजुअल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। ये वेपन बेसिकली इन कैजुअल्टीज़ को रोकने के लिए है। इसमें आगे पिस्टल, टॉर्च, लेज़र और कैमरा, और इधर एक LCD स्क्रीन लगी हुई है। ठीक, और ये आप बगैर सामने आए किसी भी जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट, निशाना बना आपकी ब्रीफिंग भी शानदार है माशाल्लाह, मौला सलामत। और ये दोनों साइड्स पे मुड़ जाती है। इसमें एक ग्लॉक पिस्टल लगी हुई है जिसकी रेंज तकरीबन 50 मीटर तक है। 25 मीटर तक यू कैन टेक हेड शॉट्स, 50 मीटर्स तक यू कैन टेक चेस्ट शॉट्स। आपकी मैगजीन कैपेसिटी पिस्तौल की नॉर्मली 15 से 20 राउंड्स होती है, तो आपके 15 से 20 राउंड है, लेकिन आप कैपेसिटी इन्हेंसमेंट मैगजीन्स लगा के 30 राउंड तक भी मैगजीन कैपेसिटी इन्हेंस कर सकते हैं। कितने बोर्ड की गोली रखी है? 32। आप जो भी एक्सप्लोसिव एमिनिशन बनाते हैं, मिसाल के तौर पे जो मैं आर्टिलरी के मोटर्स के गोले आपको दिखा रहा था, या हम जो रॉकेट्स बनाते हैं, उसमें ये डिसाइड करना होता है कि वो गोला जब आपने फायर कर दिया तो वो फटना कब चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सीधी ज़मीन है और उस पर आपके टारगेट्स खड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि वो ज़मीन पे लगते साथ ही गोला फट जाए। इसके अलावा अगर सपोज़ किसी बिल्डिंग के पहले फ्लोर छत के मतलब फ्लोर के अंदर है, तो आप नहीं चाहते कि आपका गोला छत पे फट जाए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर नुकसान नहीं होगा, तो आप उसमें एक डिले दे देते ताकि वो छत से गुजर के आके कमरे के अंदर फट जाए और बिल्डिंग के अंदर जहाँ एक्चुअली आपका दुश्मन छुपा है वो उसको निशाना बना सके। और या किसी तौर पे अगर दुश्मन किसी ट्रेंच के अंदर छुपा हुआ है, मतलब ज़मीन के अंदर गड़ा खोद के छुपा हुआ है और उसके आसपास गोले गिरेंगे तो उसको वो श्रैपनल्स आके नहीं लगेंगे, तो उनको निशाना बनाने के लिए आप एक प्रॉक्सिमिटी बर्स्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप गोला ला के उसके बिल्कुल सर के ऊपर फाड़ देते और उस पर श्रैपनल्स की बारिश हो जाती है और वो किसी सुराख या ट्रेंच या डिच के अंदर अपने आप को बचा नहीं सकता। ये वाला काम कि गोला कब फटना चाहिए, ये गोले का एक पार्ट होता है, एक्चुअली गोले का पार्ट नहीं होता, एक सेपरेट पार्ट गोले के साथ लग जाता है जिसे कहते हैं फ्यूज़। ये वो वाला काम फ्यूज़ करता है। हम जितने किस्म के भी गोले बना रहे हैं, चाहे वो मोटर के हो, चाहे आर्टिलरी के हो, चाहे रॉकेट आर्टिलरी हो, चाहे रॉकेट्स के हो, उनके फ्यूज़ेस POF खुद मैन्युफैक्चर कराता है, जिसमें से पॉइंट डेटोनेशन, डिले और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ेस शामिल हैं। इसके अलावा हम हमारी एयरफोर्स अमरीकी साख्ता, फ्रेंच साख्ता और बेसिकली चाइनीज़ या रशियन साख्ता जहाज़ इस्तेमाल करती है। उन सब का गन एमुनिशन POF डेवलप करता है। 20 mm, 23 mm, 30 mm और 37 mm के राउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेवी का फलेक्स एमुनिशन है, वो भी हम डेवलप करते हैं, और 12.7 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स बेसिकली मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मोस्ट कॉमन हैंड ग्रेनेड है उसमें आप बेसिकली पिन निकाल देते हैं, इसके दरम्यान में एक एक्सप्लोसिव चार्ज होता है, जब ये फटता है तो उसके छर्रे आके दुश्मन को एक ख़ास रेडियस तक निशाना बनाते हैं। वो हम RGS 84 ग्रेनेड्स बनाते हैं। इसके अलावा चंद ग्रेनेड्स बेसिकली टारगेट इंडिकेशन या आपकी लोकेशन इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप उनको डिप्लॉय करते थे तो रेड, ग्रीन या ब्लू या किसी भी किस्म की स्मोक निकलेगी, जो आया आपकी आर्टिलरी को या आपकी एयरफोर्स को या आपके एयर कवर को वो जगह भी बता सकती है कि जहां आप चाहते हैं कि एयर रेड आए या सपोर्ट आए, या आप अपनी लोकेशन देने के लिए भी एक स्मोक फ्लेयर छोड़ सकते हैं जो आपके सपोर्टिंग आर्म्स या आपके सेम आर्म में सपोर्टिंग जो दूर से है वो आपकी लोकेशन इंडिकेट कर सके। टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट इज़ बेसिकली यूज़र का डोमेन है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाऊँगा, वो आपको नेचुरली कोई एयरफोर्स आदमी या नेवी वाला बंदा बता पाएगा, लेकिन मैं जनरल यूज़ के बारे में आपको। इसके अलावा टैंक एमुनिशन के हम 3 कैलिबर्स बनाते हैं, 100 mm, 105 mm और 125 mm, 125 mm। हर कैलिबर में हम 2 किस्म के राउंड्स बनाते हैं, हाई एक्सप्लोसिव और APFS-DS राउंड्स। हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स बेसिकली जाके फटते हैं, श्रैपनल्स होते हैं, ये लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये इस जगह में हमने निशाना बनाना होगा दुश्मन को,
अगर वो इस तरह खड़े हो तो हम हाई एक्सप्लोसिव गन राउंड इस्तेमाल करेंगे, जो इधर आके फटेगा, उसके छोटे छोटे पीसेस जाके दुश्मन को इनकैपेसिटेट करेंगे। लेकिन अगर मैंने दुश्मन के किसी टैंक को या बंकर को निशाना बनाना है तो वो ऑलरेडी इस तरह बने हुए हैं कि वो हाई एक्सप्लोसिव की हिट ले सकते हैं। उनको इनकैपेसिटेट या डिस्ट्रॉय करने के लिए हम राउंड इस्तेमाल करते हैं APFSDS। ये बेसिकली टंगस्टन कार्बाइड का एक पेनिट्रेटर रॉड होता है। फायर होने के बाद बाकी सारी चीज़ें हट जाती हैं और सिर्फ ये रॉड ट्रेवल करता है एट एक्सट्रीम स्पीड, और इसकी डेंसिटी इज़ फार ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द स्टील। ये रॉड की मिसाल टैंक पे लगने की इसी तरह है जिस तरह आप एक चाकू किसी खरबूजे के अंदर करते हैं, कम्प्लीटली उसके अंदर से गुजर जाता है। गुजरते हुए इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट करता है कि उसका इंटरनल फ्यूल और प्रोपेलेंट या एक्सप्लोसिव वुड कंबस्ट और वो चीज़ खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा हम आर्टिलरी ऑलरेडी डेवलप कर रहे थे। आर्टिलरी का एक और पार्ट होता है जो आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली रेंज एनहांस करता है। उसको कहते हैं बेस प्लेट। पाकिस्तान अभी तक खुद बेस प्लेट नहीं डेवलप कर रहा था। हमारे R&D के सेक्शंस ने अपनी मदद आपके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमने 155 का बेस प्लेट डेवलप कर दिया। बेस प्लेट बेसिकली काम इस तरह करता है कि गोला जब फायर होता है तो गोले के पीछे, क्योंकि गोला बहुत स्पीड से जा रहा होता है, इसके पीछे एक ट्रैक बन रहा होता है। वो ट्रैक बेसिकली इज़ अ लो प्रेशर और लेट्स से वैक्यूम एरिया जो आपके गोले की स्पीड मुसलसल कम कर रहा होता है। ये वाला बेस प्लेट बेसिकली गोले के बेस में लग जाता है और ये कॉन्स्टेंटली एक केमिकल कंपोजिशन जल रही होती है जिससे वो वैक्यूम एरिया, ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म्स में बता रहा हूँ, होता इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो पूरा वैक्यूम फिल कर देता है, जिसकी वजह से इस पे जो ड्रैग के इफ़ेक्ट्स आ रहे थे वो कम हो जाते हैं और आपकी रेंज इन्हेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्मल गोला आप सपोज़, मैं एक हाइपोथेटिकल रेंज आपको बता रहा हूँ, 15 किलोमीटर तक फेंक सकते थे, बेस प्लेट लगाने के बाद आप उसे 20 किलोमीटर तक मार सकते हैं। तो सिर्फ इस चीज़ की लगाने से आपकी रेंज इन्हेंसमेंट हो जाती है और आप दुश्मन को ज़्यादा दूर से इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक नया सिस्टम इस दफ़ा डेवलप किया हुआ है, एंटी टैंक माइंस। नॉर्मली जो बारूदी सुरंग जिसे कहा जाता है, इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ एंटी पर्सनल माइंस होती हैं, कुछ एंटी टैंक माइन होती है। एंटी पर्सनल इंडिविजुअल इंसान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली आजकल बैंड है। लेकिन एंटी टैंक माइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन के उन टैंकों को निशाना बनाने के लिए जो आप पे हमला कर रहे हैं। नॉर्मली वो एंटी टैंक माइंस आप स्पेसिफिकली खुद जाके घड़ा खोद के उनके रास्ते में छुपाते हैं, लेकिन ये एक मॉडर्नाइज सिस्टम है जिसमें आपको ये काम नहीं करना पड़ता। ये बेसिकली इसकी लॉन्चर ट्यूब्स है, एक लॉन्चर ट्यूब के अंदर 5 राउंड्स आते हैं। आप दुश्मन के रास्ते के अंदर एक व्हीकल के थ्रू आप ये माइंस डिस्पर्स कर सकते हैं और आप उस जगह से इवैक्यूएट कर सकते हैं। हर लॉन्चर से ये 5 माइंस निकलती है जो ज़मीन पे आके इस तरह डिप्लॉय हो जाती है। इस माइन की ख़ुसूस बात यह है कि सबसे पहले ये टैंक उड़ा के रखते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टैंक जीप और ट्रक के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं टैंक को उड़ाएगा, अगर आप चाहते हैं और ट्रक और जीप को कुछ नहीं कहेगा, और आप इस तरह भी प्रोग्राम कर सकते हैं टैंक, ट्रक और जीप तीनों को उड़ा देगा जो इसके ऊपर से गुजरा। वो इसके अंदर एक सेंसरी डिवाइस लगी हुई है, वो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन वो दुश्मन के आते हुए दुश्मन का पता लगा सकती है कि ये टैंक में आ रहा है, ट्रक में आ रहा है कि जीप में आ रहा है। दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली आप ये भी चाह सकते हैं कि मैं अगले 24 घंटे के लिए ये इलाका उस दुश्मन को डिनाई कर दूँ, 2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, लेकिन जो भी हो जाए एंड में आप नहीं चाहते हैं कि आपके मुल्क में या इवन आपके दुश्मन के मुल्क में इस किस्म की चीज़ें लाइव पड़ी रहे, क्योंकि सिविलियंस, बच्चे या कोई भी इसके नज़दीक आके उनको नुकसान हो सकता है। तो एक ST मोड हमने डेवलप किया है कि ये आप फायर कर प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये कितने देर एक्टिव रहेगा और उसके बाद ये खुद ही फट जाता है। तो आप इस किस्म के डिवाइसेस बैटल फील्ड के अंदर नहीं छोड़ते हैं जो सिविलियंस को नुकसान पहुँचा सकें। इसके अलावा
एक और नई डेवलपमेंट हमारे R&D सेक्शन ने की है। इसकी पुरानी भी R&D हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्हीं ने डेवलप किया था। अभी जो नई डेवलपमेंट है इट्स अ डेप्थ चार्ज। डेप्थ चार्ज बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन को आप दोस्त को तबाह करने के लिए। ये नॉर्मली एक नेवल शिप से फायर किया जाता है उस लोकेशन पे जहां आपने आप दोस्त को डिटेक्ट कर लिया हो। ये पानी के अंदर जाके फटता है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त के साथ जाके लग के फटेगा। अगर ये आप दोस्त की क्लोज विसिनिटी में फट जाए आप दोस्त तबाह हो जाती है। तो ये हमने पाकिस्तान नेवी के लिए डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा हम पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए लो ड्रैग बॉम्ब्स डेवलप करते हैं जो बेसिकली 500 पाउंड, 1000 पाउंड और 2000 पाउंड के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बेसिकली 2 किस्म के शोल्डर फायर रॉकेट्स डेवलप करते हैं, RPG-7 और SPG-9। RPG-7 के हमारे पास 2 वर्जन्स हैं। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक जिसके अंदर एक शेप चार्ज होता है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन की फोर्टिफाइड पोजीशंस, उनके बत्तरबंद या उनके टैंक या उनके आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाने के लिए। ये राउंड्स लग के किसी भी किस्म के आर्मर को तबाह कर सकते हैं और उसके अंदर की बंदों को हलाक कर सकते हैं। लेकिन द डाउन साइड इज़ कि ये फ्रेगमेंटेशन नहीं करता है। मिसाल के तौर पे कभी कभी हम आर्मर को नहीं डिफीट करना चाहते हैं, हमारे दुश्मन की इन्फेंट्री को डिफीट करना चाहते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं। उनको निशाना बनाने के लिए हमें इस किस्म का राउंड चाहिए जो फट के फ्रेगमेंटेशन करे और फ्रेगमेंटेशन से दुश्मन लगे। उसके लिए हमने RPG-7 फ्रेगमेंटेशन वर्जन बनाया। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस जगह पे दुश्मन होता है वहाँ लगने के बाद ज़मीन पे इससे एक वॉरहेड निकलता है जो 6 फुट पे जाके एक्सप्लोड होता है। उसका 6 फुट पे एक्सप्लोड और उसके अंदर 8 mm स्टील बॉल बेयरिंग्स हैं। तो 6 फुट पे एक्सप्लोड होने का मतलब ये है कि तकरीबन 15 मीटर रेडियस के अंदर इंसान के साइज़ की चीज़ मुश्किल है बचे। तो ये इट्स हाईली फॉर्मिडेबल राउंड अगर आपने पर्सनल को इंगेज करना है। इसके अलावा SPG-9 इससे ज़्यादा बड़े डायमीटर का रॉकेट है। इसमें भी हम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक और फ्रेगमेंटेशन वर्जन्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारी एक क्लोथिंग फैक्ट्री है जो बेसिकली यूनिफॉर्म्स और यूनिफॉर्म्स के अलावा PLC पर्सनल लोड कैरिंग इक्विपमेंट बनाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स। पर्सनल लोड कैरिंग इक्विपमेंट ये होता है कि एक सिपाही जो जंग में जा रहा है उसने नेचुरली सारी चीज़ें कैरी करनी होती है, उसके खुराक, मेडिकल किट, एमुनिशन और मुख्तलिफ और चीज़ें, मॉटर्स कैरी कर सकते हैं, रॉकेट्स कैरी कर सकते हैं। तो इसे पर्सनल लोड कैरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है जिसमें वो ये सारा चीज़ें कैरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके रक्सैक है जिसके अंदर बैंडलेयर है जिसके अंदर आप मैगजीन्स और ग्रेनेड्स कैरी कर सकते हैं। आपका बैकपैक है, आपके मोटर कैरियर्स है, इसके अंदर आप मोटर्स कैरी करते हैं। नेचुरली आप जब मोटर डिप्लॉय कर रहे हैं आपने ट्यूब लेके जानी है, आपने एमुनिशन लेके जाके आगे जाके दुश्मन को निशाना बनाना है। तो यू नीड समथिंग टू कैरी दोज थिंग्स इन इट सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके अलावा हमारे RPG कैरियर है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के RPGs रख सकते हैं। एंटी टैंक, एंटी पर्सनल, उनके एक्सपेलिंग चार्ज टाइम निकालने पे उससे निकाल के आप एक्स्ट्रा राउंड फायर कर सकते हैं। हमारी क्लोथिंग फैसिलिटी इज़ बेसिकली इक्विपिंग द पाकिस्तान आर्मी विच इज़ द 7th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। सो यू कैन वेल इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ वर्क। इसके अलावा हमने चंद दोस्त ममालिक जिसमें सऊदी आर्मी, बहरीनी आर्मी और ताजिक आर्मी को यूनिफॉर्म्स को भी हमने मैन्युफैक्चर करके किया है। इसके अलावा हमने ताजिकिस्तान के लिए उनको मदद दी है हमारी इस फैक्ट्री ने उनका एक लोकल सेटअप डेवलप करने के लिए ताकि वो खुद कफील हो जाए यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। POF जितने भी एमुनिशन और वेपन भी बनाता है उसका एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है एक्सप्लोसिव और प्रोपेलेंट। नेचुरली अगर वो आप बाहर से लेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और एक खुद कफील आप नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने किस्म के
वेपन्स और जितने किस्म के एमुनिशन बना रहे हैं उनके एक्सप्लोसिव और प्रोपेलेंट्स हम खुद डेवलप करते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक साइडवेज मिलिट्री एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव आपको आपकी सिविलियन कंस्ट्रक्शंस में, माइनिंग में भी रिक्वायर्ड होते हैं और इसीलिए हम उसे कहा जाता है कमर्शियल एक्सप्लोसिव। पीयूएफ का एक सब्सिडरी है वार मोबाइल जो बेसिकली कमर्शियल एक्सप्लोसिव डेवलप करता है। पाकिस्तान के अंदर जितने माइनिंग के और कंस्ट्रक्शन वेरेवर जहाँ एक्सप्लोसिव की ज़रूरत पड़ती है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के वार नोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का कमर्शियल एक्सप्लोसिव यूज़ करती है। ओके, थैंक यू, दैट्स अबाउट इट। ये फ़िलहाल इस साल तक अभी हम यही चीज़ें बना रहे हैं, इंशाल्लाह हम साथ साथ ऐड करते रहेंगे।